वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रन टाइम एरर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रन टाइम एरर एक तरह का ऐसा एरर है जो कभी भी आता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय। ठीक है, अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो तभी पॉसिबल है जब आपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया है। यानी कि जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और कंपाइल होने के बाद जब एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, यानी कि प्रोग्राम आपका रन होने लगेगा, तो उस समय यानी कि प्रोग्राम के रन होने के समय जो एरर आएगा उसे हम बोलते हैं रन टाइम एरर। सबसे जो कॉमन जो रन टाइम एरर होता है वो है डिवीज़न बाय ज़ीरो। ठीक है, डिवीज़न बाय ज़ीरो, इसे हम डिवीज़न एरर भी कहते हैं। इस तरह के एरर को फाइंड करना कंपाइलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर पॉइंट आउट नहीं कर पाता कि कौन से लाइन पर एरर आया है। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटे से एग्ज़ाम्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम्पल में सबसे पहली लाइन हमने इस्तेमाल किया है #include stdio.h। कुछ कंपाइलर्स में विदाउट द यूज़ ऑफ conio.h आप प्रोग्राम बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर conio.h का इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पर जो मिला है void main फंक्शन, आप चाहें तो इसके जगह सिंपल मेन फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कंपाइलर्स में void main लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पर void main फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, ये है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ये है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। पहला वेरिएबल है int n = 9, यानी कि n = 9 इज़ एन इंटीजर वैल्यू। इसके बाद div = 0। ठीक है, यहाँ पर div = 0 ऐसा दिया गया है। अब यदि हम ऐसा दे रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट में ये बताया गया है कि यह रॉन्ग लॉजिक है, यानी कि इस तरीके से आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर रॉन्ग लॉजिक हम क्यों बोल रहे हैं? रॉन्ग लॉजिक इस लाइन की वजह से बोल रहे हैं, जो d = n/0 है, इसकी वजह से हम बोल रहे हैं। यानी कि हम यदि सपोज़ 9 / 0 करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है एज़ पर द मैथमेटिक्स क्या आती है? इन्फिनिटिव आती है। तो यह एक रॉन्ग लॉजिक है। क्यों है? क्योंकि नंबर यहाँ डिवाइडेड बाई 0 है, इसलिए यह प्रोग्राम एब नॉर्मल ढंग से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो लिखा हुआ है div n = 0, इसके बाद लिखा है printf। यहाँ पर रिज़ल्ट होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर RESUT हो गया है, =%d। यहाँ पर %d इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर जो दो वेरिएबल डिफ़ाइन किए गए हैं वो सारे क्या हैं? वो दोनों इंटीजर में, या div = 0 भी इंटीजर में डिफ़ाइन किया गया है। तो इसलिए यदि हम इसका आउटपुट लेंगे तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? %d। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? div = n = 0, div = n/0, यानी कि हमने यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट इसको प्रिंट करने का कोशिश किया, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है div। ठीक है, फिर लास्ट में सेमीकोलन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ कर्ली ब्रेसेस हैं वो कितने हैं? दो कर्ली ब्रेसेस हैं इसमें। अब इसमें एरर क्या आ रहा है? जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो एरर आएगा वो किस तरीके का आएगा? वार्निंग डिवीज़न बाई ज़ीरो। और ये क्या आ रहा है? div = n/0। इस एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर डिवीज़न बाई ज़ीरो एरर है। इस तरीके का एरर को कहा जाता है रन टाइम एरर, क्योंकि ऐसा एरर तब आ रहा है जब प्रोग्राम को रन किया जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।